हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स तोता। आज मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम क्या करेंगे, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 11. Divisible by 11 है कि नहीं है वो हमें देखना है। तो divisible by 11 का रूल क्या है, देखो मैंने क्या बोला था थ्योरी में। divisible by 11 जब करेंगे तब वो जो नंबर है उसका डिजिट को हम दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक ग्रुप में ऑड पोजीशन का रहेगा, एक ग्रुप में इवन पोजीशन का रहेगा। तो ऑड इवन कैसे डिवाइड करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट का हम 1 धरेंगे, पकड़ेंगे, उसके बाद 2, 3 ऐसे जाएगा। तो 1 प्लेस में, 3 प्लेस में, 5 प्लेस में जो जो नंबर आएगा वो ऑड होगा। तो ऑड नंबर का सम करना पड़ेगा, ऑड डिजिट का सम करना पड़ेगा। उसके बाद इवन डिजिट का, उसके बाद वो दोनों का ऑड सम और इवन सम का डिफरेंस निकालना है। तो चलो कर लेते हैं। तो क्या है, देखो मैं पहले क्या कर रही हूँ, जिसके हेड में मार्क कर रही हूँ वो है ऑड नंबर, ठीक है। जैसे देखो ए का, देखो ए है ऑड, ए है ऑड। तो क्या करूंगी, पहले देखो गिवन नंबर कैसे लिखोगे, एक बार मैं एक क्वेश्चन में लिख लेती हूँ, उसके बाद मैं समझा के चली जाऊंगी, डिटेल्स में नहीं लिखूंगी तो बहुत टाइम लगेगा इसलिए। तो फर्स्ट में लिख रही हूँ, कैसे लिखोगे तुम एग्जाम में, ठीक है। लिखो गिवन नंबर इक्वल टू 5 4 4 5। अब क्या करना है, देखो ए है ऑड नंबर, ए है इवन नंबर, ए है ऑड नंबर, ए है इवन नंबर, ओके। अब क्या करना है तुम्हें, लिखो ऑड सम इक्वल टू, ऑड सम इक्वल टू। अब देखो ऑड नंबर क्या है, ए है ऑड नंबर, ए है ऑड नंबर, तो 5 + 4 इक्वल टू 9। अब क्या करोगे, इवन सम इक्वल टू, इवन सम क्या है, देखो ए है इवन में, ए है इवन में, 5 × 4 इक्वल टू फिर से 9। अब क्या करना है हमें, अब करना है ऑड सम डिफरेंस इवन सम इक्वल टू क्या, 9 - 9 इक्वल टू 0। अब तुम बोलोगे जे माइनस नहीं डाल के मैं ऐसे क्यों लिखी हूं, ऐसे लिखी हूं, इसका भी एक है, इसके पीछे कोई कारण है। वो क्या है, देखो ये क्या है, डिफरेंस साइन है, ये माइनस साइन नहीं है, डिफरेंस साइन है। ये डिफरेंस साइन का मतलब क्या है, तुम ऑड सम माइनस इवन सम नहीं कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। इसलिए हम ए साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी क्या होता, ऑड सम, मानो ऑड सम है हमारा 13 और इवन सम है हमारा, इवन सम है 17। तो ऑड सम माइनस इवन सम करूंगी तो क्या लिखूंगी, देखो 13 - 17 लिखूंगी। लेकिन जब मैं ऑड सम डिफरेंस इवन सम लिखूंगी तब क्या करूंगी, 17 - 13 लिखूंगी, ओके। यही है डिफरेंस, यही है इस रूल का ब्यूटी, ओके। चलो एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या है, 9 - 9 0 है। तो 11 का जब रूल था उसमें हम क्या बोले थे, जो डिफरेंस होगा ऑड सम और इवन सम का जो डिफरेंस होगा वो 0 और 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इधर देखो 0 है तो क्या होगा, नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो लिखो देयरफॉर 5 4 4 5 इज डिविजिबल बाय 11। देखो यही है कंप्लीट फॉर्मेट, इस ऐसे ही लिखो, ऐसे एग्जाम में करो। तो चलो नेक्स्ट हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट देखो बी, क्वेश्चन नंबर बी। तो बी में है क्या, मैं क्या कर रही हूँ, जिस नंबर को मार्क कर रही हूँ वो ऑड प्लेस में है। देखो एक इसको 4 को मार्क किया, 8 को मार्क किया, 1 को मार्क किया। अब क्या करूंगी, मैं लिखूंगी ऑड सम, ओके।
ऑड सम इक्वल टू क्या, 4 प्लस 8 प्लस 1, 4 प्लस 8 प्लस 1 13। ओके, और क्या करूंगी, जिसको मैंने मार्क नहीं किया वो क्या है, इवन सम। इवन सम क्या है देखो, 0 और 2, तो इवन सम क्या होगा, इवन सम इक्वल टू 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। ओके, अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, ऑड सम, इसमें एक बॉर्डर दे देती हूँ, ऑड सम डिफरेंस इवन सम। ओके, तो क्या होगा, 13 माइनस 2 तो 11 हो रहा है, 11 हो रहा है, इसका मतलब क्या, 11 तो 11 का मल्टीपल है 11, 1 जा 11, तो a क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, तो 10, therefore 10824 is divisible by 11। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्या है देखते हैं, नेक्स्ट है सी। तो फिर से मैं ऑड नंबर को मार्क कर रही हूं, ऑड 5 ऑड 9 ऑड 3 एंड 7। तो क्या करोगे देखो, ऑड सम इक्वल टू क्या है, 5 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 7 इक्वल टू क्या होगा, 5 9 जा 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 7 24। अब देखो इवन सम इक्वल टू देखो 6 प्लस 8 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो रहा है, देखो 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 1 15। अब क्या करना है, ऑड सम डिफरेंस इवन सम, तो क्या होगा 24 माइनस 15। ओके, तो 24 माइनस 15 करने से क्या आएगा, 9 आएगा। देखो 9 जीरो भी नहीं हो रहा है, 11 का मल्टीपल भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, therefore 7 1 3 8 9 6 5 is not divisible by, सॉरी 9 नहीं 11, डिविजिबल बाय 11। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, फिर से मैं मार्क कर रही हूं ऑड नंबर को, 8 ऑड 3 ऑड 6 ऑड 0 ऑड, तो ऑड सम इक्वल टू 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 0 इक्वल टू 8 और इवन सम लिख लेती हूँ, उसके बाद ऐड कर रही हूँ, इवन सम इक्वल टू 0 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 7। अब ऐड करना है, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 6 17, तो ए 17 हो गया। ओके, अब देखो 0 प्लस 9 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 17। अब क्या करना है हमें, ऑड सम डिफरेंस इवन सम। ओके, तो ए रहा है 17 माइनस 17 इक्वल टू 0, फॉर्मूला मिल गया 0 और 11 का मल्टीप्लाई। तो आंसर लाइन लिखो, 7016938 is divisible by 11। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, ई में क्या है, तो चलो फिर से ऑड नंबर क्या है देखो, देखो ए है ऑड, उसके बाद A0 A0 A0। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, टोटल कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके 8, तो ऑड सम में आएगा, ऑड सम में आएगा 1 प्लस 0 प्लस 0 ऐसे करके आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, अल्टीमेटली 1 आएगा। और इवन सम में भी क्या आएगा, इवन सम में भी 1 आएगा। तो ऑड सम डिफरेंस इवन सम इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर हमें मिला है इज डिविजिबल
बाय 11। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, एफ। क्वेश्चन नंबर एफ में क्या है, फिर से मैं क्या कर रही हूं, उसको मार्क कर रही हूं, ठीक है, मार्क, ऑड ऑड ऑड, यही हो रहा है। तो ऑड सम इक्वल टू 3 + 1 + 0, तो 4 हो रहा है। इवन सम इक्वल टू क्या हो रहा है, 5 + 1 + 9, 5 1 6 9, 6 9 क्या होता है, 6 + 9 15। अब क्या करना है, ऑड सम डिफरेंस इवन सम इक्वल टू क्या, देखो, अब देखो जो मैं बोल रही थी, अब मैं क्या करूंगी, 4 - 15 लिखूंगी, मैं लिखूंगी 15 - 4, तो ए हो रहा है 11। देखो 11 का मल्टीपल 11, 1 जा 11, तो हमें क्या लिखना है, आंसर लाइन लिखना है, therefore 90153 is divisible by 11। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड डिविजिबल बाय 3। तो क्या है, देखो ए मैंने लिख रही हूं, ए जो ए में है, ए जो नंबर है, देखो एक डिजिट नहीं लिखा है, एक डिजिट नहीं है, ए डिजिट क्या क्या हो सकता है, ये तो बहुत पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमें 2 नंबर लिखना है। कौन सा 2 नंबर लिखना है, देखो स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, 2 डिजिट, देखो 0 to 9 हम डिजिट लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें से कौन सा डिजिट में वो होगा, 3 से डिविजिबल होगा वो नंबर, वो एक बात है, ऊपर क्या बात है, उसके बाद 2 डिजिट हमें लिखना है, स्मॉलेस्ट कौन सा डिजिट उसमें सूट करेगा, जिसमें जो नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा, और ग्रेटेस्ट क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, वो नंबर का डिजिट जो है, डिजिट का एडिशन करना है, तो एडिशन वो जो सम मिलेगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यही है 3 का रूल। तो देखो क्या है, एक तो गैप है, वो मैं छोड़ रही हूं, ठीक है, स्टार्ट कर रही हूं 6 + 7 + 2 + 4 ए नंबर से। तो क्या होगा सम, देखो 6 + 7 13, 13 + 2 15, 15 + 4 19। तो जो 4 डिजिट गिवन है उसका सम क्या है, 19 है। तो एक स्पेस क्या है, गैप है, उसमें हमें एक डिजिट लिखना है, ठीक है। तो और डिजिट क्या क्या हो सकता है, देखो डिजिट 0 to 9 में से कोई भी एक हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से कोई एक लिखना है, ठीक है, ये जो स्टार है इसमें। अब देखो क्या है, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हमें क्या मिला है, डिजिट का सम मिला है, एक डिजिट छोड़ के 19, तो 19 के पास कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल होगा, देखो 19 डिविजिबल नहीं है, 19 डिविजिबल होता तो क्या हम स्मॉलेस्ट डिजिट 0 लिख लेते। तो देखो 19 के बाद 20 आता है, 20 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, उसके बाद 21 आता है, तो देखो 21 3 से डिविजिबल है, ओके, तो 21 - 19 करने से क्या आएगा, देखो 2 आएगा। तो देखो इसमें मैं 2 लिखूं तो 2 + 16 लिखूं तो +2 हो जाएगा, तो क्या होगा 21 होगा, 21 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ए नंबर 2 से 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 2 होगा, ठीक है, 20 होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर 2 होगा जो लिखना है, और फुल नंबर क्या होगा, देखो 2 6 7 2 4, यही होगा नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है, देखो ये नंबर क्या है हमारा, ये जो नंबर है ये 19 है, तो 19 के साथ सबसे ज्यादा क्या तुम ऐड कर सकते हो, सबसे बड़ा डिजिट 9 ऐड कर सकते हो, 9 ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो 28 आएगा, ठीक है, 28 3 से डिविजिबल नहीं है,
तो 9 से 1 कम करो, 9 से 1 कम करोगे तो क्या होगा, देखो 8 होगा, प्लस 8 करो, 19 प्लस 8 करने से 27 आ रहा है जो 3 से डिविजिबल है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा 8। तो ये जो क्वेश्चन है ना, द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस, तो लिखो ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट डिजिट होगा 8 और नंबर क्या होगा, नंबर होगा 8 6 7 2 4। ओके, तो क्लियर करके और एक बार लिख लेती हूं क्या क्या होगा। देखो, तो स्मॉलेस्ट डिजिट 2 एंड नंबर 2 6 7 2 4, ग्रेटेस्ट डिजिट 8 and the number is 8 6 7 2 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन ए का सॉल्यूशन। अब क्या करना है क्वेश्चन बी का, ठीक है। तो बी के लिए क्या करेंगे, बी फिर से 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 करेंगे, ये हमने नहीं ऐड किया, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ए करने से 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 2 24। तो हमें क्या मिल रहा है 24। तो ए तो देखो 3 से डिविजिबल है, 24 लिख लेती हूं एक बार, 24 is divisible by 3। इसका मतलब देखो तुम्हें जीरो ऐड करना है क्या, 0 to 9 के बीच में कोई भी डिजिट, तो 0 to 9 के बीच में कोई भी डिजिट ऐड करो। तो ए क्या है, ये है स्मॉलेस्ट डिजिट और ए है ग्रेटेस्ट डिजिट। ओके, तो फर्स्ट हम जब ढूंढ रहे हैं स्मॉलेस्ट डिजिट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट, पहले हम क्या 0 से स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट डिजिट में। तो 24 प्लस 0 करेंगे तो देखो 24 प्लस 0 करेंगे तो 24 हो रहा है। तो हमें हमारा पहला आंसर मिल गया है। क्या होगा, देखो ए जो है द स्मॉलेस्ट डिजिट is 0 and the number will be 4 7 6 5, इसमें क्या आएगा 0 आएगा, 0 2। ये हो गया स्मॉलेस्ट। अब ग्रेटेस्ट ढूंढना है। अब देखो वो 0 to 9 के बीच में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है, 9 है। तो हम एक बार 9 ऐड करके देखते हैं। 24 प्लस 9 करने से क्या आएगा, देखो 33 आएगा। 3 से ये डिविजिबल है, 3 11 जा 33 इज डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब क्या है, द ग्रेटेस्ट, तो मैं लिख रही हूं इस साइड लिख रही हूं, ठीक है। तो द ग्रेटेस्ट डिजिट इज 9 and the number will be 4 7 6 5 9 2। तो देखो ये जो गैप है इसमें क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट 9, ये हो जाएगा नंबर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब 6 में क्या है, देखो राइट ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। तो क्या देखो इसमें एक डिजिट हमें लिखना है, 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, इसमें कुछ लिखना है, इसमें कुछ लिखना है। और लिखने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ए। ओके, तो देखो क्या करना है, फर्स्ट में
मार्क कर रही हूं ऑड, तो ए है ऑड, ए है ऑड, ए है ऑड, तो ऑड सम इक्वल टू 9 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या है देखो 13 है, ठीक है, सॉरी 14, ओके 14 है। अब क्या करना है, इवन सम, इवन सम 8 प्लस इसमें कुछ है, उसके बाद क्या है 9 है, तो ए हो रहा है 17 प्लस एक डिजिट है, ठीक है। अब वो जो डिजिट है वो हमें ढूंढना है, तो हमारा जो 11 का रूल है वो क्या है, ऑड सम और इवन सम का डिफरेंस 0 होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ऑड सम और इवन सम का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो ए क्या होना चाहिए देखो 0 नहीं होगा, क्योंकि देखो वो ऑड सम क्या है 14 है और इवन सम 17 है, उसके साथ कुछ ऐड होगा, तो मतलब वो तो 0 कभी भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे 11 हो जाए वो ट्राई करेंगे, क्योंकि हमें पता है वो जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है, तो हमें हमारा टारगेट है ए ऑड सम माइनस इवन सम क्या होगा 11 होगा, वो हमें करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा देखो 14 के साथ तुम क्या करोगे, 14 के साथ 11 ऐड करो तो क्या 25। तो देखो ये जो 17 के साथ कोई भी डिजिट आएगा उसका सम हमें 25 चाहिए, तो देखो 25 माइनस 14 ए हमारा 25 हो गया, तो देखो ए क्या हो गया इवन सम हो गया, तो इवन सम माइनस ऑड सम 14 तो 11 हो रहा है। इसका मतलब क्या हमारा जो रूल था वो सेटिस्फाइड हो गया, 11 से डिविजिबल होगा। तो अभी क्या करना है, तो इसको हम 25 जब करेंगे तो ए डिजिट 17 प्लस क्या होगा, तो कुछ नहीं 25 माइनस 17 करो तो क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? देखो क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं फिर से और एक बार समझा दूंगी, ठीक है। तो ए हो गया हमारा आंसर, और ये नंबर क्या होगा एक बार फाइनली लिख लेते हैं 928389 ए होगा, और आंसर क्या है देखो आंसर होगा 8, ओके। नेक्स्ट क्या है देखो ए वाला बी, बी में क्या है देखो, बी में है देखो ए है ऑड प्लेस में, ए है ऑड प्लेस में और ए ऑड प्लेस में, जो गैप का जो नंबर है जो हमें ढूंढना है वो भी ऑड प्लेस में है। तो ऑड सम इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस एक डिजिट जिसको मैं ऐसे लिखा, तो ए क्या हो रहा है 8 प्लस सम डिजिट, ओके। अब इवन सम क्या है, इवन सम इक्वल टू 8 प्लस 9 प्लस 8, तो देखो 8 प्लस 8 16 प्लस 9 यानी 25 हो रहा है, ठीक है 25। अब क्या करना है हमें, एक 0 करना है नहीं तो 11 करना है, तो हम ये जो गैप है ना इसमें क्या डाल सकते हैं, इसमें 0 to 9 के बीच में कोई भी एक डिजिट डालना है, ओके। तो क्या करोगे देखो, अब देखो मैं बोल रही हूँ जो दोनों को तुम 0 कर लो, तो देखो इसमें तो 25 है ना, तो देखो 25 माइनस 25 करने से 0 होगा, ओके। तो 25 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 25 माइनस 8 करना पड़ेगा, जो हो रहा है कितना हो रहा है बोलो 17 हो रहा है, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम एक ही डिजिट इंक्लूड कर सकते हैं 0 to 9 के बीच में, तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 0 नहीं होगा, तो नेक्स्ट 11 देखो 25 है, तो ऑड सम
डिफरेंस इवन सम इक्वल टू 11, ये हमें करना है। तो देखो ऑड सम क्या है, ऑड सम क्या है वो अभी भी बाकी है। तो इवन सम हमारा क्या है 25 है और डिफरेंस क्या है 11 है। तो हमें ऑड सम मिल जाएगा, ऑड सम इक्वल टू क्या है 25 माइनस 11 करो तो ए हो रहा है 14। ओके, तो देखो और एक बार बोल देती हूँ, ऑड सम माइनस इवन सम और ऑड सम डिफरेंस इवन सम हमें क्या करना है 11 करना है, क्योंकि जीरो करने से क्या इसमें 17 लाना पड़ेगा, लेकिन हम तो एक ही डिजिट ला सकते हैं, इसलिए जीरो का जो पॉसिबिलिटी है वो हमें कैंसिल करना पड़ा। तो क्या 11 का पॉसिबिलिटी जब हो रहा है तब क्या है ऑड सम माइनस इवन सम इक्वल टू 11 है। ओके, तो 11 जब करोगे तब क्या करोगे ऑड सम इक्वल टू इवन सम माइनस जो डिफरेंस है 25 माइनस 11 14। अब देखो क्या है, अब देखो 14 ऑड सम इक्वल टू 14 है, ठीक है। तो हमें क्या मिला है ऑड सम में ऑड सम प्लस सम डिजिट इक्वल टू 14। तो सम डिजिट क्या होगा, सम डिजिट होगा 14 माइनस 8 इक्वल टू 6। इज इट क्लियर? तो देखो हमें हमारा आंसर मिल गया, ए हो गया 6। ओके, तो ए हो गया, हमें ए मिल गया हमें हमारा आंसर। इसके साथ एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.4 का थ्योरी पोर्शन। एक्चुअली क्या है ना, मुझे ये कुछ थ्योरी पोर्शन पढ़ लो, जान लो, उसके बाद उसका एप्लीकेशन कर लो। इसमें क्या होता है, याद रहता है, बहुत अच्छे से वो थ्योरी पोर्शन याद रहता है, इसलिए मैं ये तरीका में ज्यादा बिलीव रखती हूँ। अब देखो तुम्हें किसी को चाहिए जो पहले थ्योरी पोर्शन जो भी है एक चैप्टर को कंप्लीट कर लो, उसके बाद एक्सरसाइज करोगे, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, वो भी मैं कर दूंगी। पर्सनली मैं पसंद करती हूँ जो थ्योरी मैंने पढ़ा उसका एप्लीकेशन पहले हो जाए, उसके बाद दूसरा थ्योरी, इसलिए मैं इस तरह से वीडियो डालती हूँ। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।